मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 17 नवंबर को वोटिंग होना है। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों की ओर से जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया है। प्रदेश में यह चुनाव बेहद खास होने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहद ही आक्रामक तरीके से प्रचार किया है, तो वही भाजपा ने अप्रत्याशित तरीके से 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कई दिग्गजों के मैदान में उतरने से प्रदेश की सियासत में खासी गर्माहट आ गई है और ये सीटें हाई प्रोफाइल हो गई है। बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ की 6 सीटों में 2-2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें एक त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट प्रदेश शासन में राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर उनके सामने मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत चुनौती बने हुए हैं। इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा के साझा उम्मीदवार कंकर मुजारे भी इन दोनों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। यदि पिछले चुनाव में उन्हें मिला वोट बरकरार रहता है तो कांग्रेस के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका वोट एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, तो फिर भाजपा प्रत्याशी के लिए यह सीट बचाना मुश्किल भी हो सकता है। वैसे ही बालाघाट सीट पर अनुभव मुजारे ने इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को कड़ी टक्कर दी है, जिससे इस सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार की कुर्सी फिलहाल तो खतरे से बाहर नहीं दिख रही है। बैहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा से परंपरागत चेहरे आमने सामने हैं, जिनके बीच गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यदि वे इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके को भाजपा प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। हालांकि अभी तक के रुझानों में गोंगपा प्रत्याशी का प्रचार प्रसार थोड़ा कमजोर ही देखने मिला है, जिससे इस सीट पर उलटफेर की संभावना न के बराबर बनी हुई है। लांजी में कांग्रेस प्रत्याशी हिना कावरे के सामने भाजपा ने इस बार टिकट बदलकर तमाम समीकरणों को झुठलाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन आचार संहिता से पूर्व तय हुए भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों तक कोई भी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। कुछ हद तक उन्होंने डबल मनी मामले को ढाल बनाकर फाइट देने की कोशिश भी की है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के आक्रामक पलटवार के आगे वो अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पाए। वैसे भी ये माना जा रहा है कि उन्हें लांजी मुख्यालय के साथ भाडरा अंचल से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि डबल मनी के लिए चर्चित लांजी सीट पर भाजपा प्रत्याशी के दावों और वादों पर जनता कितना खरा उतर पाती है। जिले की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी वारासिवनी में भी स्थिति बहुत कुछ क्लियर नहीं है। एक और जहां निर्दलीय प्रत्याशी से भाजपा का दामन थामकर चुनाव लड़ने की चुनौती को पार करने वाले प्रदीप जायसवाल के सामने मुसीबत दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के युवा चेहरे विक्की पटेल को जनता का अभूतपूर्व यहां पर समर्थन भी मिलते दिख रहा है। वहीं बसपा से यहां पर अजाब लाल शास्त्री और एक निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्लारे यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बसपा अपने परंपरागत वोटों तक सिमट कर रह जाती है तो फिर यहां का समीकरण बहुत कुछ हद तक बदल भी सकता है। वैसे ही मनोज लिल्लारे यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले भाजपा उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यदि वे जातिगत वोटों में सेंध लगाने से चूक जाते हैं तो फिर इस सीट का मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। कटंगी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बोध सिंह भगत के सामने बागी उम्मीदवार केसर बिसेन और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत मेश्राम सहित बसपा के उम्मीदवार उदय सिंह पंचेश्वर की चुनौती को पार पाना आसान नहीं लग रहा है, जिससे यहां पर भाजपा के प्रत्याशी गौरव पारधी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। यदि बसपा अपने केडर वोट और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपने जातिगत वोटर्स को साथ पाने में कामयाब होते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। फिलहाल तो यहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उम्मीदवारों के लिए निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवारों के कारण पेच फंसा हुआ ही समझ आ रहा है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के बाद जिले की सभी 6 सीटों का समीकरण कितना कुछ बदल पाता है और 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों में इसका कितना कुछ असर देखने मिलता है।